सो हेलो देयर, कुछ प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं आई गेस। अपने ऐसा चीज कंटिन्यू करते हैं एंड देन देख सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है जो कैलकुलस का है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या गिवन है? फिक्स फंक्शन है, जी एक फंक्शन है। फिक्स इसके इक्वल है और जी एक्स जी वन की वैल्यू गिवन है और ये फंक्शन रूल गिवन है। तो हमें जी की कुछ कुछ वैल्यूज पे कमेंट करना है। तो कमेंट तो हम करते ही हैं। आप इस पे भी कमेंट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, डी बाई डी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव जी एक्स। तो ऑफ कोर्स इसका फॉर्मूला तो हमें पता होता है। तो कर दिया, क्या हो जाएगा? एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश इज इक्वल्स एफ डैश इंटू जी डैश। सही है। अब हमें जी निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एफ एक्स कितना, ई की पर एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश कितना होगा? टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। इतना समझ आता है? तो ये कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश प्लस जी। जी कितना हो जाएगा? जी होगा इंटू एफ डैश। एफ डैश कितना होगा? टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल एफ डैश इंटू जी डैश। तो अगेन यहाँ पे फिर एफ डैश आ रहा है, तो उसे डाल दिया, टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश। ठीक है। तो वो कैंसिल हो गया, क्या बचा? जी डैश प्लस टू जी एक्स। ठीक है साहब। टू जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है। ओके। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? जी डैश एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स जी एक्स। यहाँ तक सही है। आई गेस यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने। यहाँ पे टू इंटू एक्स है, राइट? तो यहाँ पे टू एक्स है। ओके। सो देर यहाँ पे ऑल्सो टू एक्स है। आई गेस दैट इज फाइन। ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश प्लस टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू जी। फाइन फाइन प्लस। ओके, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? जी डैश एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई वन माइनस टू एक्स डी एक्स डी एक्स। ठीक है। दो तरह इंटीग्रेट कर दिया, क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू इसके लिए क्या कर सकते हैं? माइनस बाहर निकाल लिया, टू एक्स माइनस वन पॉन टू एक्स माइनस वन प्लस। नहीं, क्या समझ आया होगा? मैंने माइनस बाहर निकाला एंड देन टू एक्स को टू एक्स माइनस वन प्लस वन कर दिया। तो बिल्कुल इंटैक्ट रही वैल्यू। इसको आराम से इंटीग्रेट कर लिया, क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एलिमेंटल ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू लॉन मॉड ऑफ टू एक्स माइनस प्लस सी। सही है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? जीवन की वैल्यू वन दे रखी है, सॉरी ई दे रखी है आई गेस। हाँ जी, जीवन की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट कर दिया। जीवन की वैल्यू वन है, तो एल एन ई कितना हो गया? वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वन अपॉन टू इंटू एल एन वन प्लस सी। ये वैल्यू जीरो हो गई। कितना बचा हमारे पास? सी इज इक्वल टू टू हो गया। तो क्या हो जाए? लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन बाई टू लॉन ऑफ मॉड टू एक्स माइनस वन प्लस टू। सही है। हमें जी फाइव और जी थर्टीन कैलकुलेट करना है। तो जी फाइव के लिए क्या किया? एक्स को फाइव पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एल एन जी फाइव इज इक्वल टू माइनस वन फाइव। ठीक है, माइनस वन अपॉन टू इंटू लॉन ऑफ, ये कितना हो जाएगा? टू इंटू फाइव डेट इज टेन, टेन माइनस वन नाइन प्लस टू। तो क्या हो जाएगा? माइनस थ्री माइनस लॉन ऑफ थ्री। ये हो जाएगा एल एन जी फाइव की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जी फाइव कितना होगा? ई रेस टू द पावर माइनस थ्री इंटू ई रेस टू पावर माइनस लॉन ऑफ थ्री। आई के साथ कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। हम्म, कुछ ग्लिच कर दिया क्या मैंने? जी डेस एक्स बाई जी एक्स माइनस वन। ठीक है। एक्स जी एक्स, ये भी ठीक है। Shit, नहीं। हाँ हाँ, वन माइनस टू एक्स एंड देन यहाँ पे माइनस टू एक्स जी एक्स होगा। इसको उधर लेके गए तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, वन माइनस टू एक्स की जगह यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो टू एक्स बाई टू एक्स माइनस वन एज इट इज होगा। ये माइनस आगे नहीं आएगा, तो इस माइनस को हटाया, इस माइनस को भी हटा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो ये पूरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। एक सेकेंड एक सेकेंड, शॉर्ट कर दिया। ओके, हम यहाँ पे वन रखा तो क्या हो जाएगा, एल एन वन ये वन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टू एल एन वन प्लस सी, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी इज इक्वल टू, तो लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो इनफैक्ट, हाँ, लॉन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एल एन ऑफ टू एक्स माइनस, एक्स को फाइव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैच किया जाएगा, लॉन ऑफ जी फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस वन अपॉन टू एल एन नाइन, तो ये हो जाएगा थ्री, और थ्री लॉन थ्री प्लस फाइव, ये हो जाएगा एल एन ई की पावर फाइव एल एन थ्री प्लस एल एन जी फाइव, ठीक है, यहाँ से जी फाइव किसके इक्वल आ रहा है, थ्री ई की पावर फाइव के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब जी थर्टीन निकालना है, तो थर्टीन रखेंगे तो कितना होगा, टू इंटू थर्टीन माइनस वन, दैट इज ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव तो वन बाई टू, तो दैट इज लॉन ऑफ फाइव, लॉन ऑफ फाइव प्लस थर्टीन, ये कितना हो जाएगा, फाइव एल एन फाइव प्लस एल एन ई की पावर थर्टीन इज इक्वल टू एल एन जी थर्टीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइव ई की पावर थर्टीन इज इक्वल टू जी थर्टीन, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं फाइव ई की पावर दैट इज फाइन एंड थ्री की पावर दैट इज फाइन, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, ठीक है, आई गेस हो गया होगा। तो अब कौन सा कर सकते हैं, पहले पहले तो ये वाला कर लिया, ठीक है। ये वाला अगर ध्यान से देखा तो क्या दे रखा है, तो खुद देखो, अगर मैंने ऊपर नीचे एक्स के फोर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस लॉन एक्स अपन एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय लॉन एक्स बाय एक्स की पावर फोर माइनस डी एक्स, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि वन वन माइनस एल एक्स बाय एक्स स्क्वायर होगा, वो लॉन एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो लॉन एक्स बाय एक्स को टी ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, नेट वैल्यू वन माइनस एल एन एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, सो डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एल एन एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आई एस यहाँ से हो जा रहा है डी टी डिवाइडेड बाय टी की पावर फोर माइनस, इसको बचा इंटीग्रेट करना, तो इसको कैसे कर सकते हैं, डी टी इंटू टी स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन टू माइनस टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू एलिमेंटल ऑफ वन बाय टी स्क्वायर माइनस वन डी टी माइनस एलिमेंटल ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस, अब इसको कैसे कर सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू, आगे इसका फॉर्मूला भी होता है पर ठीक है ड्राइव कर लेते हैं, वन अपॉन टू टी प्लस वन माइनस टी माइनस वन डी टी अपॉन टी माइनस वन टी प्लस वन माइनस टेन इनवर्स टी, ठीक है, प्लस सी, यहाँ से कितना हो रहा है, वन अपॉन टू एज इट इज वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू फुल मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन, कैंसिल कर दिया, कितना बचेगा, लॉन ऑफ टी माइनस वन माइनस लॉन ऑफ टी माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वन अपॉन फोर लॉन ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का मॉड माइनस टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, लॉन एक्स बाय एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वन अपॉन फोर इंटू लॉन ऑफ लॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एल एन एक्स बाय एक्स, इतना समझ आता होगा, देख सकते हैं वन बाय फोर लॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस प्लस हाफ है, आई गेस क्या है, माइनस है इनफैक्ट, और यहाँ पे हाफ भी आएगा ऑफकोर्स, ठीक है, यहाँ पे वन पॉइंट टू आएगा, और आई गेस ठीक है, देख सकते हैं वन बाय फोर लॉन एक्स माइनस एक्स, तो ये तो नहीं है, और माइनस है, तो ये वाला मैच कर जाएगा, ठीक है बढ़िया। तो ये वाले कैसे कर सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू इसको करके तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
dx इज इक्वल टू e की पावर x, ओके, x माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एफ प्लस एफ डैश भी कर सकते हैं, इनफैक्ट वो भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करा, एक सेकेंड, हाँ, e की पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश हो सकते हैं, इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 प्लस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा नहीं, इसका डेरिवेटिव हम प्लग नहीं कर पा रहे ऐसे तो, ओके, एक्स माइनस एल एन एक्स, इस ऑप्शन से भी नहीं यार, ये क्या पता, ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर एक्स एक्स अंदर भेज दिया है, 1 - 1 अपॉन एक्स इंटू 1 - ln x/x, कुछ कर पा रहे हैं, एक्स माइनस 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा, तो 1/x - 1, ओके, इसको भी होल्ड करते हैं, पहले ये वाला देखिए क्या बोल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स प्लस साइन एक्स एंड इट्स इनवर्स 0 to 2 पाई, इस, ओके, ये निकालना है, ओके, तो तुम एक चीज़ पहले ऑब्जर्व करो, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट क्योंकि ये पहले तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की बात करूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू बी एफ बी माइनस ए एफ, ठीक है, तो तुम उसको ऐसे देखो, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमेशा एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन थिंक इज जीरो, जीरो वैल्यू जीरो है, तो और वाई को एक्सप्रेस का इनवर्स लाई करेगा, राइट, इनफैक्ट मेरा नहीं बचेगा, लाई नहीं करेगा, मतलब पी वाइज लाई करेंगे, एक्स प्लस साइन एक्स की अगर बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे, इसी कनकेविटी अगर तुम देखो तो ये 1 + cos एक्स है, माइनस साइन एक्स, तो जीरो से पाई के बीच में ऑफकोर्स निगेटिव होगा, और पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होगी अगेन ये, तो तुम देख सकते हो कि एफ ऑफ जीरो भी पाई के इक्वल है, सॉरी एफ ऑफ जीरो भी जीरो के इक्वल है, और एफ ऑफ पाई भी पाई के इक्वल है, इसका मतलब 0, पाई और पाई, 0, पाई जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है 0, 0 और पाई जो पॉइंट होगा, ये लाइन वाई को टेक्स होगी ऑफ कोर्स, तो वाई को, तो ये पॉइंट लाई करेंगे, और दोनों एफ जीरो जीरो है, एफ पाई पाई है, तो मतलब एफ इनवर्स पाई पाई है, और एफ इनवर्स जीरो भी जीरो है, तो जो इसका इनवर्स आएगा ऑफ कोर्स उस दूसरे केस में उसकी जो जीरो, ये पाई वाला जो पॉइंट है, इसके बाद जो एफ एक्स का जो ग्राफ होगा, तो जस्ट उसकी जो कनकेविटी वो चेंज हो रही है, तो वो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, और जो अगर मैं एफ इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करूँ अगर पाई से टू पाई के इंटरवल में, ये एफ एक्स है, ये वाली पॉइंट पाई है, ये वाली पॉइंट टू पाई है, और ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि इसकी कनकेविटी तुम देखो पहले अपवर्ड से, सॉरी डाउनवर्ड से फिर अपवर्ड्स हो जाएगी, और ये तुम्हारा होगा एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि हर एन पाई पे वो दोनों वैल्यूज इक्वल आने वाली है, तुम देख सकते हो, इसके लिए अगर मैं निकालूं एफ ऑफ एन पाई, तो वो एन पाई के इक्वल ही आएगा, ये खास बात है इस ग्राफ का, कॉमन ग्राफ है कि ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इमेजेस हैं, और ये दोनों पॉइंट्स ही कॉमन कॉमन आ रहे हैं हमेशा, क्योंकि एन पाई के इक्वल, इतना समझ आता है, इसने क्या बोला है, जीरो टू पाई के बीच में ग्राफ कैलकुलेट करना है जितना एरिया बाउंड करे, तो तुम ऐसे देखो, पहले पहले ऊपर कौन है, पहले ये ऊपर है, एफ एक्स ऊपर है, फिर एफ इनवर्स नीचे है, और तुम सिमेट्री से देख सकते हो कि ये दोनों एरिया सेम होगा, ये वाला जितना होगा वही इतना होगा, तो वो भी कर सकते हो पहली बात तो, और तुम अगर तुमने ऐसे कर दिया डायरेक्टली, तुम ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये जो एरिया है, पहले वाले केस में एफ एक्स ऊपर है, दूसरे केस में एफ एक्स नीचे है, तो जीरो आ जाएगा, और जीरो उसका आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए अगर तुम ब्लंड प्रॉपर्टी लगाओगे गलत हो जाएगा, तो समझ आ रहा है मैं जो मैं कह रहा हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, जीरो से पाई में लगा लिया, जीरो से पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ जीरो जीरो एफ पाई पाई, तो जीरो टू पाई एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके होगा, ये किसके इक्वल होगा, पाई स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये निकाल लिया, जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स कितना होगा, तो और हमें निकालना है क्या बेसिकली, अगर ये एरिया एस वन है और ये वाला एरिया एस टू है, तो हमें क्या निकालना है, एस वन प्लस एस टू, और एस वन किसके इक्वल होगा, जीरो टू पाई एफ एक्स ऊपर है, एफ एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, सिमिलरली एस टू किसके इक्वल होगा,
पाई टू टू पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। सही है। तो तुम सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूले से तुम एफ इनवर्स एक्स का इंटरवल निकालो और इंटीग्रल निकालो दोनों इंटरवल में। ठीक है, तुम ऐसे देखो, 0 to पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 0 to पाई एफ एक्स कितना होगा, एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस एलिमेंटल, एक सेकेंड ना, एक्स स्क्वायर बाई टू और 0 to पाई, और साइन एक्स 0 to पाई कितना होता है, 2 होता है, इसको हटा दिया तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये वाली जो वैल्यू है कितनी आ गई, S1 आई गेस, नहीं S1 नहीं, इनफैक्ट सिर्फ 0 to पाई एफ इनवर्स एक्स की ये पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू आ गई। ठीक है, इसको लगा लिया दूसरे टर्म में, तो क्या लगाएंगे, पाई टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस पाई टू टू पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई टू टू पाई एक्स प्लस साइन एक्स, पाई से टू पाई में साइन एक्स कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू पाई टू पाई दैट विल बी 3 पाई स्क्वायर बाई टू -2। इसको लेट से मैंने कह दिया, और क्यू कह दो, प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, क्यू कितना आ जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया। अब देखो, अब हम निकालना क्या था, S1 इज इक्वल टू 0 to पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 to पाई एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इन एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑब्वियसली। S2 कितना होगा, पाई टू टू पाई और एफ इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई, सॉरी पाई टू टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी, कितनी निकाली थी, पाई स्क्वायर बाई टू, चेक कर लेते हैं, कहाँ गई, पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू आ रही है, एक सेकंड रुकना, वो तो मैंने उल्टा निकाला है। ओके, ये कितना निकाला था, एफ एक्स का कितना निकाला था मैंने, हम्म, एक सेकंड, पाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू निकाला था आई गेस, हाँ वही सेपरेट करा है ना, हम्म, हाँ ठीक है, कितना निकाला था, पाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू माइनस 0 to पाई एफ इनवर्स, ये कितना आया था, पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू, ये कितना निकाला था मैंने, 3 पाई स्क्वायर बाई टू एफ एक्स का घटा दिया। ठीक है, ये कितना निकाला था, 3 पाई स्क्वायर बाई टू, ओके, एफ इनवर्स का कितना निकाला मैंने, पाई टू टू पाई, कहाँ गई, क्यों निकाला था, बिल्कुल ये थ्री थ्री पाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू, और ये कितना था, सब्ट्रैक्ट करा था 3 पाई स्क्वायर में से, तो 3 पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू प्लस क्यू, तो ये इंटरवल कितना था, 3 पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू, ओके, 3 पाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू, ये कितना आ रहा है, 4, और ये भी कितना है, 4, सिमेट्री से दोनों ये सेम ही आ रहे हैं, तो आई गेस कितना टोटल हो जाएगा, तो S1 प्लस S2 हमारा आंसर है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8। ठीक है, बढ़िया। तो टू की पावर के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन किया होगा तुम लोगों ने, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई ले लो दोनों साइड। ठीक है, तो क्या इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, बस ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिल्कुल यही हो गई, ये भी हो गई, सही है बस। तो ये वाला क्या बोल रहा है, फॉर सम इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये बताना है, F1 और ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको करते हैं, ये वाला क्या समझ आ गया होगा, एफ इनवर्स वाला मैंने जो बोला, एक केस में एफ एक्स ऊपर है, एक दूसरे केस में एफ इनवर्स एक्स ऊपर है, फिर प्रॉपर्टी यूज करके उस इंटरवल में एफ इनवर्स एक्स हर पॉइंट पे दोनों इंटरवल में कैलकुलेट कर लिया, फिर देखा कौन ऊपर है कौन नीचे है, घटा के एरिया निकाल लिया। ठीक है,
बढ़िया। इसको कैसे कर सकते हैं? तो तुम इसको ऐसे देखो, क्या बोल रखा है, और इस स्टेप पे क्या करा, इनफिनिटली डिफरेंशिएबल, तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा तो दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ डबल डैश एक्स से। एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम ये देखो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तुम तो उसको ऐसे देखो, अगर इस वाले स्टेप पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको टू को कैंसिल भी कर दिया, यहाँ पे टू सी कर दिया और इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर, एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर प्लस के। सही है, एक्स को वन पुट कर दिया, एफ डैश वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश वन का स्क्वायर प्लस के। तो एफ डैश वन कितना दे रखा है, फाइव और डेट माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो ये 16 आ गया, एट वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ से तुम देख सकते हो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ तक सही है, और एफ डैश वन कितना दे रखा है, फाइव। ओके, ठीक है, यस। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूट ले लिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस 16। एक बार पॉजिटिव ले लिया, अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश वन कितना आ जाएगा, नेगेटिव लेने पे आई गेस हमें माइनस थ्री लेना है, एफ डबल डैश वन कितना लाना है, माइनस थ्री लाना है, तो हमें क्या लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, ठीक है, तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे क्या करा, एफ डैश एक्स को टी ले लिया, यहाँ पे डी एक्स है ऑफकोर्स, एफ डैश एक्स को अगर टी लेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, तो हो जाएगा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी कितना है, एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या करा हमने, वैसे मैंने निकालना क्या था, एफ डैश एल एन टू प्लस वन निकालना था, अच्छा एक ऑप्शन में ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या करा, एक्स को अगेन वन पुट कर दिया, तो एफ डैश वन कितना दे रखा है, 25 आई गेस, 5 दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ एफ डैश वन डेट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू 3 एल एन टू माइनस वन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, पहले एफ एक केस में तो ये निकालना था एफ डैश एल एन टू प्लस वन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश एल एन टू प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स को पुट कर दिया, और एल एन टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ एफ डैश एल एन टू प्लस वन को लेट मैंने अल्फा कॉल कर लिया, तो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स, ये कितना हो गया, एल एन टू प्लस वन प्लस 3 एल एन टू माइनस वन। ये आंसर क्या बचा, 4 एल एन टू, तो 4 एल एन टू एल एन ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस इसको उधर भेज दिया, तो लॉन ऑफ 2 की पावर 4 मतलब लॉन ऑफ 16, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 16। निकालना क्या था, इसका गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है, लॉन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं एक बार, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई टू, ठीक है, एट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इंटू 2x। सही है, फॉर्मूला सही लगाया ना, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट। इस इक्वेशन में अल्फा 4 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं है। तो बचा एफ एल एन टू प्लस, मतलब एफ तक पहुँचना है। ठीक है, 5 3 16, ठीक है। हम्म, एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती हो गई शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव आया, तो यहाँ पे निगेटिव आया, तो यहाँ पे निगेटिव आया, तो यहाँ पे भी निगेटिव आया। अरे यार शिट, तो -1 प्लस सी, तो सी कितना आया फिर? 3 ln 2 +1, यहाँ +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार, ln यहाँ पे देखो एक बार, x को रखा ln 2 + 1, ln, इसको f डैश ln 2 + 1 को u ले लिया, u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर -16 इज इक्वल टू ln 2 + 1, x को रखा, और c कितना हो गया? 3 ln 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 4 ln 2 + 2। ये कितना हो जाएगा? तुम अगर ध्यान से देखो, ln u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर -16 इज इक्वल, तो अगर u को 4 रखेंगे तो मैच करेगा ये वैल्यू ln 2 + 1, डेट इज 3 ln 2 + 1। यहाँ पे माइनस होगा ना, एक्स -x, तो यहाँ पे माइनस दैट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें फिर क्या बच रहा है, 2 ln 2, तो अगर यहाँ पे u को 4 रखेंगे तो कितना होगा? ln 4, डेट इज 2 ln 2। बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये सही है। ये। अब f तक पहुँचना है, तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर है हमारे पास, जो भी है। कहाँ गई? हाँ जी, ये वाली। तो ठीक है, एफ डैश एक्स है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ln एफ डैश एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -x + c। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले तो ये कर लिया, इनफैक्ट हमने सी भी कैलकुलेट कर लिया। सी कितना है? 3 ln 2 + 1, वो भी डालेंगे इनफैक्ट। यहाँ अपलोड कर लिया 3 ln 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? एफ डैश एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -x + 1 + 3 ln 2। इसको फिर ई में रेज कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ln 8 इंटू ई की पावर -x। ये हो जाएगा 8 ई की पावर 1 - x। ठीक है, एफ डैश एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर -16। अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैंने ये लिखा नीचे, एफ डैश एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एफ डैश एक्स का स्क्वायर, एक ऐसी कॉमन स्ट्रेटजी जो हम यूज करते हैं काफी टाइम्स, इज इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया ये वैल्यू p है, और मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? p इंटू 8 ई की पावर 1 - x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस डैश एक्स का स्क्वायर -16। यही होगा, यही कैंसिल है। हमारे पास क्या बचा? p इंटू 8 ई की पावर 1 x इज इक्वल टू 16। तो p कितना आ रहा है? 16/8, दैट इज 2, 2 ई की पावर x -1। p हमने निकाल लिया, कितना आया? 2 ई की पावर x -1। इसे काफी अच्छा स्टेप हमने किया, इसे याद रखिएगा, अगर किसी को नहीं आता हो तो प्लीज, इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं ये वाले। अब यहाँ पे तुमसे ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? 2f डैश x इज इक्वल टू 8 ई की पावर 1 - x प्लस 2 ई की पावर x -1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू कैंसिल कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 ई की पावर 1 - x प्लस ई की पावर x माइनस, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो कितना हो जाएगा? -4 ई की पावर 1 - x प्लस ई की पावर x -1 प्लस, ये तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू है।
और इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ हाँ जी ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, F1 6 है। ओके, तो F1 6 है तो x को 1 पुट कर दिया, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -4 e की पावर 1 माइनस एक्स प्लस e की पावर x माइनस 1 प्लस 9। अब हमें निकालना क्या था, एफ एल एन 4 प्लस 1। ठीक है, तो x को रख दिया एल एन 4 प्लस 1, तो एफ एल एन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 e की पावर 1 माइनस एल एन 4 माइनस 1 प्लस e की पावर एल एन 4 प्लस 9। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, -4 e की पावर माइनस एल एन 4, तो -4 इंटू e की पावर 4 की पावर -1 दैट इज 21/4 प्लस 13। तो ये कितना हो जाएगा एफ एल एन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसका आंसर 12 आ रहा है आई गेस, देख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू 12 है, एफ एल एन 4 प्लस 1। और ये तो अब एल एन 2 प्लस 1 भी चेक करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो एक्स को एल एन 2 प्लस 1 डाल दिया, तो जहाँ 4 है वहाँ 1 रख दिया, तो -4 ई की पावर 1 माइनस एल एन 2 माइनस 1 प्लस ई की पावर एल एन 2 प्लस 9। तो ये कितना हो गया, ये देख सकते हो 1 1 कैंसिल हो गए, -4 इंटू एल एन ई की पावर एल एन 2 की पावर -1, ऐसा। ठीक है, तो -4 इंटू 1/2 प्लस 2 प्लस 9, तो ये कैंसिल हो गया, 9 आ रहा है। इसका आंसर तो 9 है, देखते हैं। तो ये 9 ही है, तो ये भी सही है। वाह, क्रेजी गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेट फॉल्ट तो मैं कर देता हूँ कई बार, ठीक है। आई गेस दैट इज सफिशिएंट। और क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट के थोड़ी देर में। अभी मुझे क्लास करने जाना है, तो आई गेस ये क्वेश्चन मैं मिस हो गया था। अच्छा ये वाला, अच्छा इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाय।